Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that the capacities and the connection of the 5 capacitors are shown in the figure. The potential difference between the points A and B is 60 volt. The equivalent capacity between the A and B and the charge on the 5 microfarad capacitance will be respectively. तो देखिए हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है A और B के बीच में एंड देन चार्ज निकालना है 5 माइक्रोफैरेड पे। तो सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं। ये देखो यहाँ से जा रहा है हमारा बी पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया बी पॉइंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे भी आ गया बी पॉइंट हमारा, ठीक है। तो अब देखो ये बी पॉइंट आ गया है। अब ये बी पॉइंट कहाँ जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पे ये जा रहा है हमारा बी पॉइंट। अब ए पॉइंट की बात करें तो ये हो गया ए पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, यहाँ पे ए पॉइंट। तो देखो बी और ए के बीच में कितने कैपेसिटर्स है, ये एक कैपेसिटर हो गया और बी और ए के बीच में ये देखो ए बी मतलब ये भी हो गया और बी और ए के बीच में ये अगेन एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे बी पॉइंट ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बी पॉइंट है और फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया मेरा 12 माइक्रोफैरेड, तो ये आ गया 12 माइक्रोफैरेड का। फिर उसके बाद ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। फिर ए और बी के बीच में 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये 3 हो गए कैपेसिटर्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी, देखिए यहाँ पे ये जो 3 है उनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे है हमारे पास 10 माइक्रोफेरेड, फिर उसके बाद है 5 माइक्रोफेरेड एंड देन हमारे पास है 9 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये तीनों कनेक्टेड है एंड देन एक और कैपेसिटर है 8 माइक्रोफेरेड का और फिर हमारा पॉइंट ए है। तो ये हो गई हमारी इक्विवेलेंट डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे ये तो पैरेलल कनेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो आप ड्रॉ दिख रहे हो ये पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में सीपी इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस 5 प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा 19 प्लस 5, ये किसके इक्वल आ जाएगा 24 के इक्वल आ गया। तो ये हो गया हमारा 24 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये क्या हो गया 24 माइक्रोफैरेड। अब फिर से अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हमारा बी पॉइंट, यहाँ पे हो गया वो 12 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर, यहाँ पे आ गया अब 24 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर और ये 8 वाला तो ऑलरेडी था ही 8 माइक्रोफैरेड और ये हो गया पॉइंट ए। अब क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में क्या होता है 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/8, तो इसे क्या लिख दूंगी मैं 2/24 प्लस यहाँ पे तो 1/24 ही रहेगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3/24, राइट। मैंने डिनोमिनेटर सेम कर लिया। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, देख लेते हैं। यहाँ से आएगा 2 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ गया मेरा 6/24। दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 6 4 जा 24, तो ये 1/4 माइक्रोफैरेड आ गया। मतलब CS की वैल्यू कितनी आई मेरी 4 माइक्रोफैरेड आ गई, ठीक है। तो अब देखो मुझे निकालना क्या था, यहाँ पे मुझे निकालना था द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द ए एंड बी। तो कितना आया मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, वो आया है मेरा 4 माइक्रोफैरेड। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया 4 माइक्रोफैरेड बिटवीन, यहाँ पे हम लिख देते हैं बिटवीन किसके है ए और किसके बी के बीच में है। तो ये हो गया 4 माइक्रोफैरेड, दैट इज फाइनल आंसर। अब हमें क्या पता करना है, हमें तो पता करना है चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड, राइट। ये चार्ज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए चार्ज के लिए हमें फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल्स टू CV होता है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इनटू V रहेगा, ठीक है। अब V की वैल्यू हमें दी है दैट इज 60 वोल्ट और ये 5 माइक्रोफैरेड है कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। अब आप देखो जो मेरा टोटल V है मतलब 60 है, वो कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, एक V1, ये दूसरा हो जाएगा V2 और ये तीसरा हो जाएगा V3, राइट। 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया 60 वोल्ट का, तो ये तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है तो यहाँ पे जो V2 है वो इसमें भी V2 ही रहेगा, इसमें भी V2 ही रहेगा, इसमें भी V2 ही रहेगा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देख लीजिए V2।
अब C इक्विवेलेंट हम पहले ना टोटल जो चार्ज है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारा टोटल इक्विवेलेंट चार्ज कितना है यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड है A और B के बीच में। तो हम यहाँ पे Q नेट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। Q नेट के लिए CAB A इंटू V, तो यहाँ से क्या आ जाएगा Q नेट, CAB क्या है 4 माइक्रोफेरेड और V क्या है हमारा 60 वोल्ट, तो ये आ गया हमारा 240 माइक्रोकूलम। ये क्या आ गया टोटल चार्ज आ गया, सबका चार्ज आ गया। पर मुझे किसका चार्ज निकालना है, मुझे तो सिर्फ 5 माइक्रो फेरेड का चार्ज निकालना है, इस पे चार्ज निकालना है मुझे, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ मैं 240 माइक्रोकूलम। कैसे, जैसे यहाँ पे V1 V2 V3 है वैसे Q1 Q2 Q3 भी तो रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू क्या होगा Q नेट, और Q नेट की वैल्यू कितनी आई है मेरी 240 माइक्रोकूलम आई है। अब यहाँ पे देखते हैं Q1 क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 10 माइक्रोफेरेड, राइट। ओके, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, जो चार्ज होता है इसमें पैरेलल में यहाँ पे Q1 Q2 और Q3 रहेगा, ठीक है। कैपेसिटर और Q1 Q2 Q3 रहेगा, नॉट यहाँ पे, यहाँ की बात नहीं है, वो पैरेलल में हमारा जो Q1 Q2 Q3 है वो रहेगा। यहाँ पे तो वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, ये V2 और ये V3, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखो Q1 Q2 Q3 किसके लिए है, Q1 है 10 माइक्रोफेरेड के लिए, Q2 है 5 माइक्रोफेरेड के लिए, Q3 है 9 माइक्रोफेरेड के लिए, और सबका वोल्टेज क्या है V2 ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अब हमारे यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा C1 V2 प्लस Q2 आ जाएगा C2 V2 प्लस Q3 आ जाएगा C3 V2 इज इक्वल टू 240 आ जाएगा। तो यहाँ से V2 कॉमन निकाल के हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 5 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10 प्लस 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 माइक्रोफेरेड, तो ये आ गया हमारा 9 इज इक्वल टू आ गया 240। तो यहाँ से जब हम V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो V2 हमें मिल जाएगा यहाँ पे 10 वोल्ट, ठीक है। कैसे आएगा 240 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 24, तो ये 10 आ गया, ठीक है। तो ये V2 क्या आया हमारा 10 वोल्ट। अब क्योंकि मुझे सिर्फ 5 माइक्रोफेरेड वाला चाहिए, मतलब मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, ये क्या है Q2 V2, उसके लिए क्या है कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड। तो हम अब पर्टिकुलरली Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो Q2 इज इक्वल टू होगा V2 इंटू 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और V2 की वैल्यू क्या है हमारी 10 आ गई है, तो यहाँ से Q2 इज इक्वल टू आएगा 10 इंटू 5 दैट मीन्स 50 माइक्रोकूलम। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है, दैट इज द चार्ज ऑन द 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम। नाउ इफ वी चेक आवर आंसर, तो हमारा पहला आंसर आया था 4 माइक्रोफेरेड एंड दूसरा आया है 50 माइक्रोकूलम। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।